Hi, hello, and namaste everyone. Welcome to the Risha's Dynamic. And as always, we open the show in the name of Ganesha. So, Jai Ganeshaya Namaha. So, it is presented by SUP Multimedia. And today, our guest is so special. He's the Bollywood actor and TV actor. And he is in the Bollywood since so many years. He did have great job in Bollywood movies like Kafila and PK and Dil To Bachcha Hai Ji, so many. And like the TV series also, Dil Se Dil Tak, Na Boli Tum, Na Maine Kuch Kaha, so many. And like Agni Pariksha also, so many. He's also the theater artist. So let's talk about him. He is none other than Sachin Parekh. I think he's here. So let's invite him. Hi! Hello, finally. Fine, How fine, are fine. you? Can I'm you see very. me? Yes, I can see you. Can you see me? I can see you very clearly. Okay, so first of all, I want to say you that I was so excited to talk with you, and I have Pleasure, told my pleasure. audience also कि मैंने आपको बहुत wait किया है. I think 1 week you were very busy, so I have talked Yes, yes, about you yes, yes. that you It was were a a great busy week. Yeah. yes, you were the great Bollywood actor and TV actor also, Oh, and you nothing were great, nothing great. Just an actor. and Thank you so much yes, for calling me, Orusha, and thanks a lot for inviting me on your this wonderful talk show. You are doing a great job, and सभी स्पेशली व्हेन जहाँ पर यहाँ के लोग हैं उनको पता नहीं है कि उरुषा इज बेस्ड फ्रॉम काठमांडू नेपाल एंड मतलब हिमालय की गोद से आप हमारे साथ बात कर रही है तो मेरे लिए और भी स्पेशल है बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन पर्सनल टच विथ फैंस फ्रेंड्स एंड पीपल आउट देयर एंड वहाँ के लोगों को ढेर सारा प्यार और uh, आई एम टेलिंग समथिंग इन नेपाली फॉर टेलिंग देम okay. सबाई लोग कष्ट छ करेक्ट सबाई लोग कष्ट छ Like yes, yes. थोड़ा थोड़ा राइट no थोड़ा थोड़ा wrong थोड़ा नॉट अच्छा एग्जैक्ट थोड़ा not exactly yes but हाँ it's okay ओके but I like the way you at least talk सबेलाई it सबेलाई सबेलाई कष्ट छ yes सबेलाई yes कष्ट छ and here someone already said thank you दैट इज because you दैट in इज हाउ आर Nepal यू ऑल राइट ओके जो yes जो नहीं नेपाली जानते उनके लिए तो ट्रांसलेट करना जरूरी है कि हाउ आर यू ऑल सबेलाई yes कष्ट छ मीन्स हाउ आर यू ऑल ओके great. So great. So let's talk about your journey first of all कि पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको ये एक्टर बनने का भूत कहाँ से स्टार्ट हुआ कैसे आपको कोई लगा भूत कि नहीं होता कोई भूत नहीं होता एक्टर बनने के लिए कोई भूत नहीं होता किसी चीज के लिए कोई भूत सवार होता ही नहीं अच्छा है जोक्स अपार्ट एक एक जर्नी होती है जिसकी शुरुआत देखते हैं हमेशा लोग ये समझते हैं कि हमने किया हमने yes हमने ये एफर्ट्स डाले हमने सारी चीजें की है क्योंकि हम अपने आप में इतने होते हैं हम स्पिरिचुअली जब कोई चीज करते हैं तो हमें पता चलता है कि काफी सारी चीजें जो मैजिकली होती है काफी सारी चीजें जो होती है जो हमें पता नहीं होती और वो हो जाती है लाइफ में यू नो तो yes yes एक एक्टर बनने की जर्नी भी वैसे ही शुरुआत हुई जहां पर हमें खुद पता नहीं होता कि भाई हम स्टेप बाय स्टेप लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ पे आके अपनी लाइफ का जर्नी शुरू करते हैं और अपने आप हम उस रूट पे मोल्ड होना शुरू हो जाते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है जो हमारा yes सोल चाहता है जो हमारी अंतरात्मा चाहती है कि हमें ये करना है यू नो तब okay तक हम ये करते रहते हैं जब तक बाकी सारे लोग हैं जैसे कि परिवार के लोग हो मम्मी पापा हो जो घर के सदस्य हो उनको उनको अच्छा लगने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज जो उन्हें पसंद है और इसलिए हमें करनी है लेकिन पता yes चलता है कि नहीं कहीं ना कहीं मुझे किसी और राह पे चलना है कहीं ना कहीं मुझे कुछ और करना okay है और उसके लिए हम एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं और उसके लिए हमें उसका रास्ता पता नहीं है वो जर्नी कैसे आगे बढ़ाते हैं वो पता नहीं है तो मेरी जर्नी भी वैसे देखा जाए तो बचपन से ही एक ऐसे माहौल में रही थी उरुषा जी कि हमेशा कुछ ना कुछ कोई थिएटर एक्टर हो या फिर क्योंकि पापा भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे थिएटर के साथ और बहुत थिएटर किया उन्होंने प्रोफेशनली भी और वन एक्ट प्ले अच्छा कॉम्पिटिशन्स आपने और बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट 18 साल तो गुजरात के थिएटर में ही स्पेंड कर दिया अपना नो 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 गुजरात नहीं बॉम्बे आई एम born and brought up in Bombay so you born and brought are up in from Bombay Gujarat right I am Gujarati my mother tongue is Gujarati but my mother my father they all are born and brought up in Yes. Bombay for last Okay. yeah so father is 81 right now
सो Okay. पापा का जन्म भी बॉम्बे में ही हुआ था, सो यू कैन Nice. से दैट ऑलमोस्ट 100 years my ancestors are staying in Bombay. You But yeah, can say Gujarati is my mother tongue, and because yes. गुजराती है और गुजराती थिएटर बॉम्बे में भी बहुत ही रिच है. गुजराती थिएटर बॉम्बे में बहुत ही अच्छे से चलता है और काफी ऑडियंस है जो गुजराती थिएटर देखने आती है. तो पापा वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स वगैरह किया करते थे बिफोर मैरिज, और तभी बहुत बहुत सारे एक्टर्स, थिएटर एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, काफी लोग के साथ उनकी मुलाकात हुआ करती थी जब मैं बहुत छोटा था. शादी के बाद भी जब वो मैं जब टॉडलर था तो घर पे आया करते थे पीपल लाइक परेश रावल, शफी इनामदार. कि अगर आपने टेलीविजन शो देखा होगा, ये जो है जिंदगी, ये जो है जिंदगी करके एक शो आता था, अभी लॉकडाउन में भी रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था दूरदर्शन पे, बहुत बढ़िया शो था. तो शफी जी तो अभी हमारे बीच नहीं रहे, बट वो है. और फिर परेश रावल जी की वाइफ स्वरूप संपत जी, जो थिएटर बहुत एक्टिवली किया करती थी वो टाइम पे. शी यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव थिएटर एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर. तो वो सब पापा के साथ वगैरह थिएटर किया करते थे. एंड वो माहौल हमेशा था, कि थिएटर की बातें और वो सब. लेकिन पापा ने कभी इंडल्ज नहीं किया, पापा ने कभी मुझे ये बोला नहीं कि हम ये करें या फिर आपको ये एक्टिंग के लिए फील्ड में जाना चाहिए. ऑन द कॉन्ट्री वो कहते थे कि नहीं, हमें पढ़ाई ही करनी चाहिए. बिकॉज आज की जनरेशन के लिए मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आपको एक्टर बनना भी है तो मोस्ट वेलकम, बट आप प्रॉपर एजुकेशन करके, आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर आइए और उसके बाद अच्छे से ट्रेन होइए, अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए वो रोल प्रोफेशन के लिए, और उसके बाद आप यहाँ पर आइए. तो मैं तो मतलब वो सब चीजें करते 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 लोगों को मिलता, सब वही होता था. लेकिन पापा ने कहा था कि भाई तुम्हें कंप्लीट करना है ग्रेजुएशन, और उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना है. तो स्कूल में और वैसे कोई माहौल था नहीं, ना ही थिएटर किया था ज्यादा, बट ये जो आसपास का माहौल था वो सब कॉन्शियसली हमेशा साथ रहा था. लेकिन फिर जब प्रोफेशनली एक्टिंग शुरू की तो वो TY BCom के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू. Okay, nice. Then you complete your educations first. Then you go. मैंने लॉ भी किया, मैंने BCom भी किया, NM कॉलेज, नरसिंह मुंजी कॉलेज विलेपार्ले से मैंने BCom किया. So let's talk about your journey in television and movie. ये आपने कैसे स्टार्ट किया था? वैसे आपका डेब्यू तो आई थिंक 2007 में हुआ, राइट? 2007 में तो नहीं, 2005 2004 में गुजराती शो से शुरुआत हो गई थी. और उसके पहले थिएटर तो कर ही रहा था, प्रोफेशनल गुजराती थिएटर में पहला प्ले मेरा था मसाला मामी, सरिता जोशी जी के साथ, वेरी वेटरन एक्ट्रेस. पहला 2002 में वो शो से शुरुआत हुई मेरी. और 2003 में मैं लंदन गया केतकी दवे जी के साथ. 2 महीना वहां पर थिएटर के कुछ शोज अक्रॉस यूके में किए हमने, लेस्टर, बर्मिंगहैम, प्रॉपर लंदन में हमारा बेस था. तो ये जो है वो सारी चीजें हमने वहां से शुरुआत की. और 2004 में पहला टेलीविजन शो आया गुजराती. yes. और वहां से एक जर्नी शुरू हुई एज एन एक्टर. और फिर 2005 में आई साइंड माय फर्स्ट फिल्म काफिला, सनी देओल जी के साथ. So that was a dream come true. I had always grown up seeing Sunny Paji, 2.5 किलो का हाथ, and lot many things hearing about him and listening to him, and उनके इंटरव्यू सुने थे, उनके फिल्में देखी थी, और उनके साथ डेब्यू करने का मौका मिला, वो भी आउट ऑफ स्टेशन, मतलब कि आउट ऑफ इंडिया जाके, बल्गेरिया में जाके शूट करने का मौका मिला. तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. और वो फर्स्ट फिल्म थी मेरी 2005 में, जो रिलीज हुई 2007. यू आर राइट, 2007 में वो फर्स्ट फिल्म मेरी रिलीज हुई. और उसके बाद फिर हिंदी टेलीविजन की जर्नी. कि उसके बाद आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला कि उसके पहले ही मिला था? तो वो 2004 वाला जो गुजराती शो था, उसके बाद वो 2006 तक चला, 6 आसपास तक चला. और उसके बाद एक शो किया था झाकल भीना सपना. दैट वाज अगेन अ वेरी सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर शो इन जी टीवी गुजराती. तो उसमें मुझे बेस्ट एक्टर मिला था ट्रांस मीडिया स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड में, बेस्ट गुजराती एक्टर. था मेरे दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बिकॉज आई सी नाउ आल्सो यू आर वेरी गुड लुकिंग, यू नो, एंड आई एम श्योर फॉर 10 years, जब आप 10-15 years से पहले जब आप स्टार्ट करे थे, यू विल बी मोर गुड लुकिंग. तो आपका सपना एक हीरो बनना था कि एक नहीं, मुझे एक एक्टिंग करना है, चाहे कुछ भी हो, कैरेक्टर हो और एनीथिंग? सो देखो, शुरुआत तो देखो सबकी ऐसी होती है. मेरा भी शुरुआत करियर का ऐसे ही रहा कि 23-24 में जब करियर की शुरुआत की
दो तीन आगे के छोटे मोटे शो और रोल करने के बाद अगर देखा जाए तो मेरा फर्स्ट शो था एज अ लीड और एज अ हीरो। तो दो गुजराती फिल्म भी की एज अ हीरो वो टाइम के दौरान। और ये जो गुजराती शो था वो जो सुपर हिट शो और उसका मैं मेन लीड था और वो 1000 एपिसोड चला था वो शो। तो वो बहुत ही पॉपुलर था गुजरात में। 8 PM का प्राइम टाइम स्लॉट था और बहुत पॉपुलर गुजरात में शो था वो। तो वहां से शुरुआत हुई एज अ हीरो। अभी भी सी बिकॉज आपके लिए मेन लीड करना, हीरो इज नॉट, अभी आज की सिनेमा में हीरो जैसा नॉर्म ही नहीं है। अगर हम देखा जाए तो कोई भी एज पे, इरफान साहब ने 45 की एज में तो करियर की शुरुआत की एंड ही वाज डूइंग हीरो एज ही वाज डूइंग अ लीड, you know. Yes. So there is no age bar in terms of doing a central character. I would rather say central character or protagonist instead of saying hero. क्योंकि हीरो तो हमारे जमाने में जब 90s में और 80s में जब शुरुआत होते हमने देखा था तो हीरोज मतलब हीरो होते थे गोविंदा, हीरो होते थे अनिल कपूर, हीरो होते थे ऋषि कपूर, हीरो होते थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने Yes. जिन्होंने सारी चीजें की और वो फिल्मी सिनेमा देख देख के बड़े हुए हैं, वही हमने Yes. सीखा है इतने टाइम से। बट आज का जो सिनेमा है वो अलग है। तो ये जो है वो हमने काम करते करते सीखा है कि किस तरह से एक कैरेक्टर जो होता है वो अगर सेंट्रल लीड होता है तो वो हीरो हो सकता है। सो नॉट नेसेसरी दैट मुझे बहुत गुड लुकिंग और बहुत ही मतलब वो पॉलिश्ड होना जरूरी है या फिर डांस और सारी चीजें आनी जरूरी है जिसके कारण मैं हीरो रहूं आज के डेट में भी। नॉट नेसेसरी। अगर मैं एक सेंट्रल कैरेक्टर करता हूं और आज के एज ग्रुप के हिसाब से जो मैं अर्ली 40s में अभी एंटर हुआ हूं तो उसमें अगर मैं सेंट्रल कैरेक्टर कर सकता हूं तो यस ऑफ कोर्स आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट एंड आई विल बी डूइंग इट। मैंने कहा भी बजरंग अली करके एक फिल्म आई है, आई हैव प्लेड अ सेंट्रल कैरेक्टर इन दैट। बजरंग और अली दो दोस्तों की कहानी है। सो अभी रिलीज के लिए वो बाकी है वो फिल्म। मेनी यंग जनरेशंस जो लड़की हो या लड़का हो सब बॉडी में दे आर गोइंग जिम एंड दे आर Hey, डूइंग सो Habib मेनी is already here. Habib is already here. Hi, Habib. How are you doing? थिंग्स। He's Someone was saying two good friends in one frame. yes, Good to see you, yes, Habib. How are you? very dear friend. He's very nice. And He is also the sweetest person. someone was asking about Kunal Kapoor, I think. क्या आपने उनके साथ Kunal काम Kapoor. किया? Yes, yes, yes. Na bole tum na maine kuch kaha. Yes, he Yes. was the lead guy in Na bole tum na maine kuch kaha. Fabulous actor and very good human being. Yes. I have been seeing कि ना बोले के बहुत सारे फैन आज भी पोस्ट करते रहते हैं, टैग करते रहते हैं और काफी सारे पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड कभी कभी कोई वहाँ के आपके एरियाज के हिसाब से जो डबिंग होती है वो टेरिटरी में, तो वहां पर दिखाया जाता है ये ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। और वहाँ की फैन क्लब बहुत बड़ी है। आई एम वेरी हैप्पी, लव यू। एक्चुअली आपने जो भी काम किया है, आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल आर लाइक ब्लॉकबस्टर, इवन चाहे वो मूवीज हो चाहे वो सीरीज। So amazing, seriously. That's why I was so excited when I saw you with Habib, and I was like, I want to talk with him. So Anyways, nice, so nice. so talking about the acting, I want to talk about today's actor that they are focusing on gym and the figure, all that. Wherever, like Yes. you said, कि आप तो is more important. आपको क्या लगता है कि बहुत gym जरूरी and है, बहुत जरूरी है। जिमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फोकस सिर्फ उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए एज एन एक्टर। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको एज एन एक्टर काम करना है तो ये तो जरूरी है बिकॉज आपको अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट नहीं रह सकते, और मेंटली फिट नहीं है तो आप एक्टिंग कर ही नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है कि आपको मेंटली फिट रहने के लिए फिजिकली भी फिट रहना जरूरी है। आप अच्छे से डाइट भी कीजिए, आप अच्छे से उसको फॉलो कीजिए। आई एम नॉट अ फिटनेस फ्रीक एज सच, बट यस आई एम वेरी कॉशियस अबाउट माई फिटनेस। और कुछ भी हो जाए एटलीस्ट मैं आधे घंटे या 40 मिनट्स के लिए अगर मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, जिम नहीं जा पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं वॉक तो कर ही लेता हूँ या फिर जॉग करके तो आ ही जाता हूँ। तो एटलीस्ट 5-7 किलोमीटर्स ऑफ वॉक इज इम्पोर्टेंट फॉर especially staying in this stressful world and in this world where we are occupied with so many things and with so much of stress. We need to have fitness is the utmost important thing. Yeah, true. So Jannat is asking कि आपका फेवरेट सीन क्या है कुणाल सर के साथ? कुणाल सर के साथ, हाँ कुणाल सर, एक मुझे याद है अभी अभी किसी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था वो सीन के जहां पर मैं शेविंग कर रहा हूँ, शेविंग करते करते या फिर साबुन है या नहाते नहाते आता हूँ और पूरा साबुन है फेस पे
और तौलिया लपेटकर मैं आ जाता हूँ बाहर, और मुझे लगता है सामने मेरी वाइफ खड़ी है ना, तो उसके पास से कुछ मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहां से कुणाल चुपके से एंटर होता है घर के अंदर, और मुझे पता नहीं है कि वो कुणाल है, वो आकांक्षा जो लीड प्ले कर रही थी उसको मिलने आ रहा है। तो हम्म, मुझे पता नहीं कि वो नेबर था हमारा, वो घर के अंदर कब एंटर हुआ, मुझे लगा मेरी वाइफ है, और वो पूरा सीन जो था वो इतना क्यूट था कि जहां पर वो मेरे से बच रहा है और मैं उसके साथ बातें किए जा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट वो लेवल पे आ रहा हूँ कि मैं मेरी वाइफ के साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, और वो वहां से निकल पड़ता है और वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है कि ओ माय गॉड मैं बच गया। अच्छा। So that सो was a very funny scene which I यस। remember because अभी भी पोस्ट भी किया था किसी ने, तो it just got recollected. यस। सो वैसे तो आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किया है, बट इट्स सो हार्ड टू से टू एन एक्टर, आई अंडरस्टैंड, बट विच इज योर फेवरेट, यू नो, कि आपके दिल में अभी भी ये आपको होता है ना कि एक फेवरेट तो होता है किसी भी एक्टर का, हबीब सो से भी मेरी बात हुई थी उस बारे में, यस यस, हबीब से अच्छा। भी मेरी बात हुई थी। मेरा थिएटर का एक बहुत ही फेमस और बहुत अच्छा प्ले था, कांजी विरुद्ध कांजी। यस। तो वो दैट इज वेरी नियर टू आई माय हार्ट थिंक बिकॉज दैट वो प्ले वाला तो वाज राष्ट्र के ओ माय गॉड मूवी बन गया था, उसी करेक्ट, से इंस्पायर करेक्ट, जिसके थे। ऊपर से ओ माय गॉड मूवी बनी, यस। इंस्पायर नहीं, इनफैक्ट यस। वही डायरेक्टर थे, उमेश शुक्ला जी डायरेक्टर थे वो प्ले के, ओके। और नाइस। ओ माय गॉड फिल्म भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। और वो प्ले में जो मैं कृष्ण भगवान का रोल कर रहा था, दैट वाज माय वन ऑफ माय फेवरेट रोल्स, बिकॉज आई एम अ नाइस। कृष्ण भक्त। एंड जब कृष्ण जी के जिस जी के पैर में रख के वो स्किन में उतर के अगर रोल करना होता है, और वो भी स्टेज पे लाइव ऑडियंस के सामने, तो वो उसका मजा ही कुछ और होता है। जैसे अभी मैंने फंबल किया, तो वहां पर कृष्ण भगवान तो फंबल नहीं कर सकते। नहीं कर अगर सकते कृष्ण जी। भगवान लोग श्लोक बोल रहे हैं तो वो श्लोक, यस। तो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग रोल, and यस। and people used to love, and I लव। used to get lot of और love मैं from them. बहुत बड़ी भक्त हूँ कृष्ण भगवान की, सो Wow. आई एम ग्लैड कि I saw मेरी। that, and you are also very religious, I believe, because आप जब भी शो की शुरुआत करते हैं तो आप गणेश जी वंदना से शुरुआत करते हैं, तो गणपति यस। बप्पा मोरया। यस। एक्चुअली मुझे ना एक जैसे आपने बोला बहुत चैलेंजिंग रोल्स आप Hey, करते हो। अभी भी saying मुझे सचिन का ऑटोग्राफ मिलेगा and all that. वो Come तो on, अभी पक्का मिलेगा। you have to meet me, right? So that we can यस। exchange autograph. और I also have और to take autograph. हमारे साथ साथ मुझे भी मिलेगा ना। राइट, बट आप तो काठमांडू में बैठी है, आप तो पहाड़ों के बीच में बैठी है। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी मुंबई, इट्स जस्ट अबाउट कोरोना, अब तो थोड़ा ओके, कम हो, आई होप सो। सो हाउ इज द सिचुएशन देयर? is same, yeah, every day is going bad, but I hope it will go well. However, everything is open. So आपके एक फैन है जिसने आपके ही नाम से बनाया है फैन पेज, सो वो पूछ रहे हैं कि आपका दिल से दिल तक का क्या एक्सपीरियंस था। Oh, that was again a wonderful experience. Fantastic family I have got, beautiful हम्म। family, और सारे लोग जिसके साथ भी हमने काम किया, एक अच्छी सी दोस्ती बन गई, अभी भी सब लोग टच में है, अभी भी ग्रुप बना हुआ है, और मिलने का मौका मिल नहीं रहा है लास्ट कुछ टाइम से, बट यस। जब भी मिलते हैं तो याद बहुत ताज़ा हो जाती है। दिल से दिल तक की शुरुआत के जो एपिसोड्स थे, और जहां पर हमने आउटडोर शूट किया था, लोनावाला और खंडाला के आसपास जाकर शूट किया था, वो 5-6 दिन का शूट था, दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ आवर शूट, बिकॉज उस टाइम पूरी फैमिली थी, जहां पर नए नए हम लोग शुरुआत कर रहे थे, लेकिन काफी लोग साथ में काम कर भी चुके थे पास्ट में। जिग्नेश जोशी है, वैष्णवी जी है, उर्वशी उपाध्याय है, रश्मि देसाई है, सिद्धार्थ शुक्ला है, तो सब लोग ने एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, सब लोग एक अच्छे फैमिली की तरह जुड़ गए थे। और स्पेशली जब आप बॉम्बे से बाहर जाते हो, सेट की चीजें अलग होती है, तो आप घर से सेट पे पहुंचते हो, काम खत्म करके हो, पैकअप होके घर पे आते हो। वहां पर क्या है, 24 घंटा आप वहां पर एक, या तो आप रिसोर्ट या होटल में रहते हो, तो आप जब शूट करते हो उसके बाद आपके पास एक टाइम मिलता है पैकअप के बाद सब लोग के साथ बॉन्डिंग के लिए, सबके साथ डिनर विनर साथ में लेने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए, तो एक बॉन्डिंग अलग बन जाती है। तो दैट वाज अ वेरी सोलफुल, एंड जैसे टाइटल था दिल से दिल तक का, रिश्ते की ना शुरुआत हुई थी सारे एक्टर्स के साथ। आपको जैसे आपने इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स के इतने सालों में, आई थिंक ऑलमोस्ट कितना कैरेक्टर्स हो गया होगा, आपने गिना तो नहीं होगा, बट मेनी। नॉट रियली, तो many characters, and मेनी that's what actor wants, एक एक्टर के लिए यही होता है कि आप छोटा बड़ा जो भी कुछ करो, लेकिन अलग अलग करो, वेरियस चीज करो, ताकि आप खुद आप। भी खुश हो सको, और ऑडियंस के लिए भी एक वर्सेटाइल एक्टर की तरह प्रूव हो सको। कोशिश यही रहती है कि भाई अलग अलग किरदार करने को मिले, अलग अलग वो जो
टाइप कास्ट का एक नॉर्म होता है इंडस्ट्री में कभी कभी, वो कभी कभी मुझे चुभता है कि वो नहीं हो. Yes. वी ट्राई एंड बेस्ट कि भाई वो ना हो, और उसके लिए हमें जो एफर्ट लगाने पड़े वो एज एन एक्टर हम सारे एफर्ट्स लगाएं. Hmm. So, एटलीस्ट my वो question. इंडस्ट्री को पता होना चाहिए, एटलीस्ट लोगों को ये पता होना चाहिए कि ओके, बिकॉज इसने ये रोल किया है, वो सक्सेसफुली किया है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसी रोल के अंदर और मैं जस्टिफिकेशन कर पाएगा, जस्टिस दे पाएगा. True. यू नो Yes. सो वो एक मौका एक हर एक एक्टर चाहता है कि भाई आपके पास अगर कोई ऐसा एक्टर कैरेक्टर आया हो जिसको आपने अच्छे से प्रूव किया हो, उसके बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी जरूरी होती है हर एक एक्टर के लिए, फिर वो नया Hmm. हो, सीनियर हो, कोई भी हो, कि अब जाके कुछ ऐसी चीजें करें जो लोगों ने ना देखी हो, मैंने ना की हो, और मैं प्रूव Hmm. करके दिखाऊं कि हाँ मैंने ये किया. नाइस. तो आप ये जब भी एक्टिंग करते हो, कुछ भी रोल आपको मिलता है, आपका क्या प्रोसेस होता है कैरेक्टर में जाने के लिए? व्हाट प्रोसेस यू डू? वेरी गुड क्वेश्चन पुरुषा. एक्टर के लिए ना देखो, थिएटर हमारा स्कूल है, तो थिएटर में हमें सिखाया जाता है ना, हम सबकॉन्शियसली अब वही पैटर्न फॉलो करते हैं. थिएटर में सबसे पहले ये होता है कि आपके पास जब भी स्क्रिप्ट आए, एक तो कैरेक्टर आपको डायरेक्टर समझाता है, आपके क्रिएटिव समझाते हैं, उसके बाद आपको वो कैरेक्टर को धीरे 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 आपको उस स्किन में उतरने के लिए आपको आपका थिंकिंग प्रोसेस उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करना पड़ता है कि वो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कहाँ से बिलोंग करता है, वो कौन सा लहजा है, वो कौन सी बॉडी लैंग्वेज अडेप्ट कर सकता है. ये टूल्स है, हमारे एक्टर्स के टूल्स होते हैं, हमारे आंख, हमारे बोलने का तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बात करने का तरीका, हमारा डिक्शन, ये सारे टूल्स जो होते हैं, उसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना वो कैरेक्टर के लिए, यू नो वो मेरा प्रिपरेशन होता है हमेशा, कि मेरे पास तो है, मेरे पास सारे टूल्स है, मेरे पास जैसे हर एक चीज के लिए, मैकेनिक के लिए जो टूल्स होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर पार्ट को रिपेयर करने के लिए आपके पास बाकी के 10 टूल में से कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे तो वो पार्ट सही हो जाएगा. सो कैरेक्टर इज अ पार्ट टू प्ले, और वो पार्ट को प्ले करने के लिए मुझे अपने वो कैरेक्टर के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, विच इज व्हाट आई ट्राई टू डू इट. कि उसमें कोई ऐसा लहजा डालना है, कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज डालनी है, कुछ ऐसा तकिया कलाम डालना है, या फिर उसे बहुत ही सटल रखना है, बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट रखना है. इट ऑल डिपेंड्स. और ऑफ कोर्स जब डायरेक्टर की ब्रीफ मिलती है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको प्रोसेस में लाते हैं. तो दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो सर, हबीब इज सेइंग कि आप आंख से बहुत अच्छा है, आपके आंखें से यू डू एक्ट. सो ही इज सेइंग कि आप कुछ एक्टिंग करके दिखाओ. तो ए उसका अभी ख्वाहिश पूरा. यार देखो, उसको उसको बोलोगे यार, व्हेन यू हैव होस्टेड द शो, आई हैव डन व्हाटएवर यू हैव सेड, नाउ लेट उरुषा टेल एंड आई विल डू दैट ओनली. बट यू नो आई वांट एक्चुअली माय शो इज मोर अबाउट कि मैं खुद भी आपसे बहुत कुछ सीखूं, और मेरे जो शो देख रहे हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीखे. इट्स मोर No, अबाउट एजुकेशन. it's a fun time with everyone. It's a Friday evening, and let's have यस. some fun conversation. Let's have some good time so that the people out here. Hi, Sachin sir. Good evening. Act and you so good, sir. Can you tell some few words for Kunal Kapoor, sir? Few, please, if you don't mind. I've already said Lakshmi. I've already said about Kunal Kapoor, right? And I'll say our big hi to him. Okay. एक्चुअली मुझे आपको क्या पूछना था कि ऐसा कुछ रोल है जो अभी तक आपने नहीं किया है एंड यू वांट टू रियली डू दैट रोल? देखो, मैं तो ये सोचता हूँ कि एक प्रोसेस में, जो जर्नी में जो भी आए, वो ऐसा कोई चैलेंजिंग वाली बात या फिर कोई ड्रीम रोल टाइप नहीं होता है. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इट इज नॉट अबाउट कि ये रोल करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा ये, बट या कुछ ऐसी चीज जो मुझे चैलेंजिंग लगे, कुछ ऐसी चीज जो मैं अपने आप में एफर्ट डाल के कर सकूं, एज एन एक्टर. तो वो प्रिपरेशन का मजा है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं लंदन गया था, और वहां पर एक एक्टर था, वहां का ही ब्रिटिश एक्टर, थिएटर का एक्टर था, और मैं थे साथ में. यहाँ से पूरी जो टीम गई थी, वो लवशुदा करके फिल्म मैंने जब की थी, तो टिस्का चोपड़ा जी थी मेरे, शी वाज प्लेइंग माय वाइफ, एंड गिरीश कुमार थे, रमेश तौरानी जी के भतीजे, जिन्होंने ये फिल्म आई थी उनकी, रमैया वस्तावैया. तो वो फिल्म की शूट के लिए जब हम गए, तो वहां पर एक थिएटर एक्टर जो ब्रिटिशर था, उसको प्ले करना था बेगर. He was having a small 1 or 2 scenes in the film,
but he was so engrossed in that entire, because everybody was knowing that there is a theater actor from British who is coming and performing this role, और हमारे साथ में ही आके होटल में रुका हुआ था। अब जब हम खाना खाने जाते थे तो he used to sit in the corner somewhere, not on the dining table or not with everybody together. He used to sit in the corner and he used to behave like he is a beggar, and he stayed there like for 4 days. वो 4 दिन तक ऐसे ही रहा। 4 दिन तक he used to behave like, and फिर वो he was, वो ऐसे चाहता था कि भाई वहां पर आके उसे कोई खाना खिलाए, एंड वहां पर थाली रख के उसे खाना खिलाए, एंड he used to sit that way, he used to behave like that, वो एक्सप्रेस भी ऐसे ही करता था, एंड people used to like, जो यूनिट थी वो सारा एंजॉय भी करता था, ये एक प्रोसेस था उसका। सो इट इज कॉल्ड मेथड एक्टिंग ऑफ कोर्स, बट हर एक चीज, हर एक एक्टर आप अगर मेथड एक्टिंग को मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन जो नहीं भी मानता है वो सबकॉन्शियसली मेथड एक्टिंग करता ही है। अगर वो एवरेज से अच्छा एक्टर होता है तो वो मेथड एक्टिंग करता ही है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना ही होता है। और आप भी करते हो मतलब? यस, ऑफ कोर्स आई ट्राई माय बेस्ट। But isn't it dangerous sometimes कि मतलब there are so many actors, क्योंकि कभी कभी कुछ कैरेक्टर इतना डेंजर भी होता है कि आपको सीट, जैसे आपने बोला भिखारी का रोल, या तो सीट में बैठे रहो। देयर आर सो मेनी एक्टर्स लाइक दैट कि व्हीलचेयर पे बैठ रहे हैं फॉर एन ईयर लाइक दैट। सो इजंट इट डेंजर? डोंट यू फील कि कहीं डेंजर ना हो जाए? नहीं, एटलीस्ट एज एन एक्टर तो सब लोग अपना अपना ध्यान वही हिसाब से रखते ही है कि भाई कैरेक्टर किया जाए, या फिर अगर कोई स्टंट करते हैं, या फिर कोई ऐसा सीन हो जो जहां पर आपको किसी को हर्ट करना हो या किसी को मारना हो, एक्शन सीन हो, या फिर कहां से जंप करना हो, तो दे विल टेक दैट प्रिकॉशन एंड देन ओनली दे विल डू इट। ऐसा तो नहीं है कि वो कैसे ही पढ़ेंगे, तो अपने आप को या तो ट्रेन करते हैं, जैसे अक्षय कुमार जी है, तो ही इज अ मार्शल आर्ट चैंप, ही हैज केप्ट हिमसेल्फ फिट इन दिस एज आल्सो, और इतना अच्छा कर रहे हैं, तो he has kept himself, so that's why he is confident enough that हाँ मैं ये कर पाऊंगा। उसके बदले अगर सचिन परेख आगे कूदने की कोशिश करेगा तो मैं बोलूंगा नहीं भाई प्लीज डबल, because I'm not fit for that particular method acting, तो मैं अपने आप में बोलूंगा कि भाई नहीं प्लीज, I will not able to do this, better do it with somebody else, and rather yes। तो डेंजरस वाली चीज ये होती है कि आप वो दायरे में रह के अगर करो, ट्रेन करके अपने आप को करो, ट्रेनिंग लेकर अपने आप को करो, तो कुछ डेंजरस नहीं होता। ट्रू। सो एक्चुअली ऐसा कुछ तो रोल होगा जहाँ पे आपने भी मेथड एक्टिंग का प्रोसेस किया होगा एंड आपको बाहर आने के लिए बहुत टाइम लग गया हो, ऐसा कुछ कैरेक्टर जैसे आपने? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अरे अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, स्विच ऑफ और स्विच इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। कभी कभी बहुत बहुत टाइम लगता है एज एन एक्टर वो कैरेक्टर से या फिर वो किरदार से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आप इतने एनग्रोस्ड हो जाते हो कभी कभी वो किरदार को निभाते निभाते, और स्पेशली जब भी आपको लंबे टाइम तक चलते हो तो उसकी वजह से आपको वो कैरेक्टर और ज्यादा करीब लगने लगता है अपने आप से। वो एक आपने देखा होगा, मतलब बरसों तक जो एक किरदार करते हैं, जैसे भीष्म पितामह मुकेश खन्ना जी, नीतीश भारद्वाज कृष्ण भगवान, तो अपने आप में उनके फेस पे वो शाइन, वो तेज, वो बोलने की अदा, वो कैरेक्टर, वो लाइफस्टाइल जीने की, ये सारी चीजें दिमाग में और वो लाइफस्टाइल में आनी शुरू हो जाती है, तो तभी हमें पता चलता है कि एक टाइम पे अगर बहुत कैरेक्टर आपके मेंटल बैलेंस को या आपके नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला हो, तो उससे निकलना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपकी दोनों लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग रह सके और दोनों को हम बैलेंस कर सकें। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर डूइंग वन रोल फॉर अ फिल्म और फॉर थिएटर और एनीथिंग। थिएटर में अच्छी चीज ये होती है कि आप 2 घंटे 3 घंटे लाइव परफॉर्म करते हो और आप वहां के वहां ऑडियंस को आप फेस करते हो, वहां ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है, और वहीं पर खत्म हो जाता है, and that is the best part for an actor. मुझे भी एज एन एक्टर आई एम ऑल्सो कंफ्यूज एंड आई वांट टू आस्क यू कि जैसे मेरा या कहीं का सबके एक्टिंग का मेरा जो सपना है और या मैं जो करती हूँ इस कैमरा एक्टिंग, तो व्हाट यू थिंक कि थिएटर एक्टिंग इज इम्पोर्टेंट और नॉट टू गो इन कैमरा एक्टिंग? both is important, absolutely both is important, and camera acting is also equally difficult, in fact more difficult,
Yes. इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड उसकी टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स के लिए मैंने स्पेशली, जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ तभी बोला मैंने कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव जस्टिस टू वॉट एवर यू आर डूइंग। आप कैमरे के सामने हो तो आप कैमरे में कितना एनग्रोस होके उसकी टेक्निक्स को फॉलो करते हो। जैसे मैं लास्ट जब थिएटर करते हैं तो जो लास्ट बेंचर्स होते हैं, लास्ट सीट पे बैठे हुए होते हैं, उनको दिखाने के लिए भी परफॉर्म करना होता है, तो हमें लाउड परफॉर्म करना होता है, बट वही चीज अगर कैमरे के सामने कर रही है तो हमें सेटल करनी होती है। थोड़ा कम। तो जैसे मैंने टूल्स की बात की, आप कितने टूल्स को इस्तेमाल करते हो, वो हम कैमरे में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कि आपको कितना पैरामीटर रखना है एज एन एक्टर। आपको क्या अच्छा लगता है, कैमरा की थिएटर? आपको कहाँ मजा आता है? बोथ। थिएटर इज माई स्कूल, माई फर्स्ट लव, बट कैमरे के सामने भी बहुत मजा आता है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड। It's the camera and your first love is theater. We can say like that. So you get married with camera, but your first love is like that. We can yes, say. you can say that. Yes, you can say that. So in all this process, and I would love to go. I would anytime love to go to my first love again and again whenever I get an opportunity and can do stage. nice. But yeah, that's how you join ना. So obviously, so आपके कोई रोल मॉडल तो होंगे कि आपको जब वैसे तो मैंने कहीं देखा कि आमिर खान इज योर रोल मॉडल. So is it true? Not role model, but yeah, he's one of my favorite actors. हुआ ये थे, एक अच्छा सा इंसिडेंस मैं बताता हूँ कि देखो, जैसे सबकॉन्शियस माइंड की बात होती थी स्कूल में, हम जब पढ़ते थे तो हमारा स्कूल बहुत ही नॉर्मल सा स्कूल था, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर जो आज की तारीख के एडवांस स्कूल्स होते हैं वैसी स्कूल नहीं थी। बट यस, जो भी बच्चे स्कूल से वहां से निकले हैं, लायंस व्यू हाई स्कूल, देयर हैव बीन कलरफुल पीपल आउट देयर, एवरी प्रोफेशन जहां पर भी वो गए हैं, दे हैव कम अप विद फ्लाइंग कलर्स in spite of being a very small and a very down to earth low profile school. Paresh Rawal has come from this, Sanjay Chhel, the director, has come from this school. So many such good actors have come from our school. वैसी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती नहीं थी, बट जब भी होती थी तो बहुत ब्यूटीफुल होती थी और बहुत कमाल की होती थी। एक शूटिंग के लिए भी हम लोग वो लेकर गए थे, जो जीता वही सिकंदर की शूट थी, और उसके लिए हमें पूरी स्कूल को, जितने भी बच्चे थे, 7-8 स्टैंडर्ड में था मैं शायद, तभी पूरी स्कूल को लेकर गए थे शूटिंग के लिए, शूटिंग दिखाने के लिए, एंड दैट वाज सम क्राउड व्हिच वाज नीडेड ड्यूरिंग दैट टाइम, इन बच्चों के क्राउड को लेकर। अब मैं सीन भी बताता हूँ आपको क्या था। तो वो सीन, जब क्लाइमैक्स में साइकिल रेस होती है आमिर सर, ना, जो साइकिल रेस होती है और स्टेडियम में भरा सा स्टेडियम है जहां पर बहुत सारे लोग चीयर कर रहे हैं वो, तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग। तभी तक मैंने शूटिंग नहीं देखी थी, लेकिन स्कूल में से हमें लेके गए थे काइंड ऑफ अ पिकनिक। तो दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस कि जहां पर मैंने आमिर सर को देखा, शूटिंग का माहौल देखा, इतना सारा क्राउड में हम लोग सब बच्चे वहां पर बैठे हुए थे, सब बस में लेकर गए थे यहाँ से स्कूल टीचर्स। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू सी आमिर सर और सम स्टार इन फ्रंट ऑफ माय आई। ऑफ कोर्स बच्चे सब जो घर पे आते थे वो सब स्टार्स थे, लेकिन मेरे लिए तो सब पापा के दोस्त ही थे। और वो टाइम पे वो लोग एमेच्योर थिएटर और प्रोफेशनल थिएटर, वन एक्ट प्ले कंपटीशन टाइप थिएटर करते थे। सो वो टाइम पे आमिर खान को देखना, क्योंकि उनको फिल्में भी देख रहे हैं, वो फिल्म देख के बड़े हो रहे हैं, और वो टाइम पे ऐसे देखकर, तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दैट स्पार्क, यार ऐसी कोई चीज आ जाए तो बहुत मजा आ जाए, और सबकॉन्शियसली वो एक जो चलता रहता है कि हाँ ये करना है। तो वैसे शुरुआत हुआ, and then suddenly you opportunity to work with see, this is magic. This is what I believe that वो आप जो शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात भी जुड़ जाती है वाली जो बात है, वो यहाँ पर टच होती है। Really nice. PK movie. अब PK movie का थोड़ा बात करते हैं. So how was your experience there? Fantastic. Yes. It was out of the box, and before we go to PK, there is somebody who is asking, the Sachin Parikh fan page, who he or she loves me so much that he keeps on asking me question. Please tell me answer of my question. तो मैं पूछ चुकी हूँ उनका ही she's asking something. Yes, Amir Khan, yes. Yes, so favorite cricketer. Oh, Pankaj Vishnu has joined. Pankaj is my dear friend. Hi Pankaj, how are you? Pankaj is a fantastic actor from Marathi theatre,
and Wow. we have done one Hi film from my together. side also. Hi from my side also. So पंकज और मैंने फिल्म की थी, सचिन का सियासत दूसरा भी सियासत क्वेश्चन था करके। कि सचिन का दूसरा भी क्वेश्चन था कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? हाँ, क्रिकेटर, बहुत सारे क्रिकेटर, आई एम अ क्रिकेट बफ, बहुत क्रिकेट खेला हूँ। और क्रिकेट में तो जब शुरुआत हुई तो कपिल देव से लेके सुनील गावस्कर, बट या फेवरेट इज सचिन तेंदुलकर, फेवरेट इज सचिन नाइस। तेंदुलकर, तो ज्यादा ऑल ये टाइम सबका वही होती है फेवरेट। ज्यादा नहीं से बट ज्यादा का सचिन ही है, दिस इवन माइन ऑल्सो। सो मेरा ये क्वेश्चन necessarily था was a big fan following for Virat Kohli. Virat कि Kohli नाउ and others, विराट Dhoni, कोहली even Dhoni is one of my favorites. Yes. ऑल आर नाइस एक्चुअली। क्रिकेट तो इंडिया का एक होता है ना, Yeah, so we are वन waiting for the IPL to begin tomorrow. Yes. So actually, because you are in the PK movie, I want to ask you a very personal question. Even including me, मैं अभी एक आज तक कुछ शो में गई थी regarding कि that Bollywood is not full of negative people. There are good people too. So my question to you, because you are in PK movie, कि फॉर मी पीके ने एक अच्छा मैसेज दिया है कि रिलीजन को लेके झगड़ा मत करो, यू नो, एंड इन ऑल दिस केसेस आप झगड़ा मत करो इज द गुड मैसेज देयर कि आप झगड़ा मत करो रिलीजन को लेकर। बट कहीं ना कहीं आजकल कंगना रनौत मैम आके वो बोल रहे कि हिंदुज्म को लेके इन लोगों ने बनाया, हिंदुज्म को ऐसे दे डोमिनेट आवर यू नो रिलीजन लाइक दैट। सो व्हाट यू वांट टू से इन दिस थिंग, बिकॉज यू आर इन पीके मूवी, दैट्स व्हाई आई आस्क। कि आपको क्या लगता नहीं है पीके मूवी क्या तो था? फिल्म, देखो फिल्म का कंटेंट जो होता है वो सबसे पहले लोगों को एंटरटेन करने के लिए होता है, यू नो। और राजू सर का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं यहाँ पर सोशल ये करने नहीं आया हूँ। आई एम नॉट देयर टू डू एनी सोशल दिस थिंग। आई एम हियर टू एंटरटेन पीपल। और मैं एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूँ कि लोग आए, एंजॉय करें, एंटरटेन करें। जो ये सारे मुद्दे उठाते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, या फिर कम्युनिटी नहीं बोल सकता हूँ, पर्टिकुलर एसोसिएशन के लोग, यू नो, कि जहां पर उनको ऐसे लगता है कि नहीं ये हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, या फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज वन, या ऑफ कोर्स जो राइटर होते हैं वो अपने तरीके से बहुत सोच समझ कर सारी चीजें लिखते हैं कि जहां पर आपको ये ना लगे कि कहीं पर किसी की कम्युनिटी को या फिर किसी की पर्सनल चीजों को हर्ट हो, यू नो। तो मुझे नहीं लगता कि पीके ऐसी फिल्म थी कि जहां पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट हुआ हो, या फिर कोई ऐसे लोगों के लिए कुछ बात की गई हो जिसके कारण एक ये किया। मतलब इट वॉज अ वेरी नॉर्मल एंटरटेनिंग फिल्म। और जहां तक रिलीजन का सवाल है, बहुत सारी ऐसे फिल्म आ गई है पास्ट में और लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। सो दिस वाज काइंड ऑफ वन मोर फिल्म ऑन बेस्ड ऑन बेस वेयर रिलीजन। आपने ओ माय करेक्ट, ओ गॉड माय जहाँ गॉड, पे आप, करेक्ट, यस जो आपने प्ले किया था इट इज सेम मैसेज, यस करेक्ट, पीके का करेक्ट, उसका। ऑन द सेम लाइन, सो करेक्ट। ट्रू, सो आई आल्सो फील सेम थिंग कि दे नेवर हैव या हर्ट एनीवन या फीलिंग्स मुझे बीच में भी स्पेशली। किसी ने अभी मैसेज किया था, देयर वाज समबडी फ्रॉम हिंदू सेज, हिंदू सेंट्स, कि उस वहां से किसी ने मैसेज किया था दैट डू यू थिंक सो, डू यू स्ट्रांगली फॉलो व्हाट एवर इज बीन टोल्ड इन पीके? एंड नो, आई एम नोबडी टू फॉलो, आई एम एन एक्टर, and the character which is given to me, I'm there to portray that. I'm nobody to judge that what kind of script is been given and what is the graph of the whole film. I am here to act and I have given justification to my character. And then when we see the overall film, आप अलग अलग किरदारों को जोड़ के जैसे जिक्सॉ पजल होता है और वो एक अच्छा सा पिक्चर क्रिएट होता है, वैसे ही फिल्म है कि जहां पर अलग अलग सीन्स जुड़ते हैं और एक अच्छी फिल्म बनती है और एक अच्छा मैसेज पास ऑन होता है। एंड दैट इज हाउ द फिल्म की सक्सेस और फेलियर का हम मापदंड उसके ऊपर लगाते हैं। मैं तो किसी भी नाइस, फिल्म को बुरा नहीं कहता हूँ, मैं किसी भी यस फिल्म को ट्रू। बुरा नहीं कहता हूँ। मैं बोलता हूँ या तो एवरेज फिल्म है या तो बहुत अच्छी फिल्म। और अगर एक्चुअली बुरी होती है तो फिल्म वो इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं शायद सोल मिस हो जाता है फिल्म का। ट्रू, और मेकर ने इतनी एफर्ट, तो सेम एफर्ट लगाते हैं जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की एफर्ट लगी है। लेकिन जो एवरेज फिल्म हुई है वो उसमें कहीं ना कहीं शायद ऑडियंस टच नहीं कर पाई, बिकॉज द सोल वॉज मिसिंग। और मे बी there are certain aspect which cannot be explained neither by director or neither by the actors who have performed, and the failure has come. अदरवाइज यस। सक्सेसफुल फिल्म होती है लाइक पीके, उसमें आप 10 क्वेश्चन लेके खड़े हो जाते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट दैट इज नेसेसरी। आई मीन
यस, That is वेरी that. नाइस, ट्रू। या वैसे भी सबके अपनी नजरिया होता है, सो इट्स ओके एंड आई एम ग्लैड दैट यू आंसर। सो एनीवे, योर फैन आर सेइंग हाय हेलो टू यू। Hello, hi गुरु भाई, hello, गुरु भाई आव्या छे, क्या बात है? Hello, आपके बहुत nice. सारे He's asking how is Naisargi? Naisargi is fantastic. Thank you so much. यस। She's सो doing great, and last 6 months में I have seen her growth. I have seen her performing Kathak. I have seen her performing dance, and I've seen her doing acting and lot many things. So she is stepping slowly towards her future goals. नाइस। सो नाउ आई Yeah, वांट टू somebody is टॉक saying I am अबाउट। from South India. Hello, hi, how are you? तो ओके, अभी आपके सबसे बड़ा अवार्ड के बारे में बात करते हैं, दादा साहेब फाल्के, है ना? मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हुआ तो लेट मी करेक्ट। Sri Dada Saheb Phalke Film Foundation Award. यस, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि ये कैसे हुआ एंड हाउ यू फील अबाउट दैट आई एम अवार्ड। फीलिंग ग्रेट अबाउट इट। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो पहला शो था सौदाड़ा सासुना, उन्होंने ये 4 साल तक उनकी फैन फॉलोइंग, वो शो की पॉपुलैरिटी, मेरे कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी, वो सारी चीजें उन्होंने देखी थी। और वो उसके बाद फिर मेरी जो जर्नी शुरू हुई, जाकर बिना सपना में मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, फिर कांजी विरुद्ध कांजी आया, उसके दौरान भी बीच में काफी सारे प्लेस मैंने किए। तो वो गुजराती का जो एक पूरा एक जर्नी था, वो शायद ये जो अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने पहले से फॉलो किया है। तो वो मे बी वन ऑफ द रीजंस वेयर दे मस्ट हैव फाउंड दैट यस, जो भी कंट्रीब्यूशन सचिन ने दिया है उसके लिए वी शुड रिवॉर्ड हिम। तो दैट वाज द दादा साहेब फिल्म फाउंडेशन अवार्ड। इट वाज नॉट अ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो सबसे बड़ा प्रेसिडेंट के हाथों जो दिया जाता है वो अवार्ड। इट वाज नॉट दैट। It was a Sri Dada Saheb Film Foundation Award, so which gives an opportunity for technicians also and content, जो regional content में काम करते हुए youngsters हैं, उनको encourage करने के लिए ये platform दिया गया है, and that's what I got as a best actor in television. ग्रेट। सो अभी मुझे ये पूछना है कि यू माइट यू नो, जब आप अपने कैरेक्टर में जाते हो, उस कहीं पे ऐसा भी सिचुएशन आता है कि काइंड ऑफ लाइक द सीन एंड ऑल दैट, तो वो आप कैसे करते हो? क्या 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 क्या? I didn't get you. जब भी आप अपने कैरेक्टर करते हो इन द मूवी और सीरीज, यू नो देयर कम्स टाइम कि कहीं ना कहीं आपकी जान भी जा सकता है, ऐसा टाइप्स का कभी हो जाता है सिचुएशन, तो ऐसा कभी सिचुएशन हुआ है? रिस्की जान जाने वाली तो बात नहीं, बट यस देयर आर सो मेनी सच इंस्टेंसेस जहां पर आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जो आपके लिए बहुत रिस्की होती है, यू नो, स्पेशली व्हेन यू आर जैसे मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं लद्दाख में शूट कर रहा था, और लद्दाख में -10 डिग्री सेल्सियस था एट दैट टाइम। यू मस्ट बी यूज्ड टू बीइंग इन काठमांडू, यू मस्ट बी रियली कोल्ड, बट नॉट दैट कोल्ड ऑफ कोर्स। लद्दाख में मेरा काफिले की शूट चल रही थी, और हम लोग की बहुत बड़ी एक 10-12 एक्टर्स साथ में घोड़ेसवारी कर रहे थे। अब घोड़ेसवारी में पता ही नहीं कि भाई यू नो कि कभी कभी घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यू नेवर नो। और वी आर नॉट लाइक ट्रेन्ड, हम लोग ने ऑफकोर्स ट्रेनिंग ली थी यहाँ से जाने से पहले, बट वो प्रोसेस में बिकॉज टेम्परेचर भी बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, घोड़ों को भी पता नहीं कि भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर भागने से। और बहुत बड़ा सा मैदान है, और उसमें से हम लोग गैलब में घोड़ा भगा रहे हैं, और दूर कैमरा रखा हुआ है। वहां से कैमरे के बाजू में से जोर से डायरेक्टर कहता है एक्शन, हमें माइक से सुनाई देता है एक्शन, और मस्ट बी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अवे, इतना दूर कैमरा है, और वहां पर हमें घोड़ों को भगा के लेकर जाना है। अब पता नहीं, मेरा घोड़ा ऐसा था, हम लोग बहुत ट्रैवल किए थे घोड़े पे, ट्रैवलिंग के बहुत सारे शॉट्स थे। मेरा घोड़ा हमेशा सेकंड लास्ट रहता था, तो मैं बहुत सुकून से रहता था कि भाई हाँ मेरा घोड़ा बहुत शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सुदेश बेरी साहब थे, उनका घोड़ा हमेशा ऐसा ही ये, और सुदेश बेरी साहब भी सरदार के कैरेक्टर में थे तो वो बहुत एग्रेसिव रहते थे, तो मेरा घोड़ा हमेशा पहले होना चाहिए। सनी पाजी थे, सनी पाजी का भी घोड़ा हमेशा उनके साथ पैरेलल ही होता है। मेरा घोड़ा आराम से ठप 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 पीछे पीछे घूमते घूमते आता था। अचानक उस दिन क्या हुआ कि मेरा घोड़ा इतना फास्ट हो गया कि वो सुदेश जी का घोड़ा वो सबके साथ में पैरेलली भागना शुरू कर दिया। और इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी, इट वाज अ शॉक फॉर मी कि इसको क्या हो गया अचानक। एंड ही स्टार्टेड रनिंग सो फास्ट कि धीरे 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 मेरी ग्रिप जो थी घोड़े पर से वो छूटने लगी, एंड आई फेल डाउन। गैलब में भागते घोड़े से गिरा।
एंड दैट वाज -10 डिग्रीज, वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी, और वैसे में अगर ऐसे गिरते हैं तो इट वाज डेफिनेटली अ वेरी रिस्क टेकिंग शॉट एट दैट टाइम। और जब तब गिरा तो मैं 5-7 सेकंड तक तो आई वाज ब्रेथलेस, 10 सेकंड्स तक आई वाज ब्रेथलेस। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, व्हाट इज आई एम डूइंग, एंड सनी बाजी वाज नॉट इन द शॉट, ही वाज स्टैंडिंग। उन्होंने तुरंत भगा के उनके टीम को और यूनिट को बुलाया कि भाई जल्दी लाओ, वहां से बेड का बंदोबस्त करो, उसे सुला दो वहां पर। मेरा रिब का कुछ एक छोटा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो गया था एट दैट टाइम, एंड I was fine for that 2-3 days. After 2-3 days, I started shooting again. But that was the amazing experience, which was life-threatening. Also, I can say that. यस, नहीं ये बहुत सारे एक्टर्स का लाइफ रिस्क में रख के दे ऑलवेज हैव हैड, कितने लोग का एक्सीडेंट हुआ, सो मेनी इंसिडेंट्स, एंड दैट्स व्हाई आई आस्क। सो आई वांट टू आस्क योर फ्यूचर प्लान्स। अब अभी आपका क्या प्लान है? मैं जनरली आई जस्ट फ्लो विद द विंड। आई एम नॉट लाइक कि भाई मैं ये प्लान करूंगा, वो प्लान करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। मेरे लिए ये होता है कि हाँ, मैं वी ऑलवेज एक्टर्स ऑल वांट टू डू अ वर्क व्हिच इज वन अप देन व्हाट यू हैव डन सो फार। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैंने जो किया है उससे एक कदम आगे बढ़ के एक ऐसा काम करूं जो मेरे लिए भी एक चैलेंज हो और लोगों के लिए भी एक नयापन हो। एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन डूइंग, एंड आई ऑलवेज विश कि वी डू बेटर एंड बेटर वर्क, सो दैट अभी तो ऐसे है कि भाई अगर कहीं जैसे जैसे नवाज भाई का एक इंटरव्यू, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैं इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने जब बोले जब एक सीन किया मैंने, तो मुझे लगा कि यार अभी तो मुझे 3-4 सीन करने चाहिए फिल्म में। जब 3-4 सीन करने शुरू कर दिए तो ऐसे लगा कि नहीं यार, अभी तो 5-6 सीन वाला कोई रोल मिले तो मजा आएगा, सो तब जाके ग्रो किया एज एन एक्टर। ही ऑलवेज विश्ड दैट आई वांट टू डू समथिंग व्हिच कैन टच माय कैलिबर, which can give justice to my audience, and give that faith to the makers that okay, I have that responsibility on my shoulder, that I can hold that character and I can get all the love and justification for the role which you have written for me and the role which you are giving it to me. So that is what I wish, कि वन अप हो, अच्छा कैरेक्टर हो, रोल अच्छे हो, और अगर लीड करने मिलता है और अच्छे मेकर्स के साथ काम करने मिलता है तो that is a blessing in disguise. That is always what I wish, which is there. Like Gujarati is doing so well these days. So Gujarati films is one thing which I am looking forward to. और काफी ऐसी बातें चल रही है which can give me a good platform to work. Yes, and अभी तो इतने सारे वेब सीरीज है. I think you are into web series also. So I hope Yes. in future I will also get opportunity to work with you. I And wish you to. have. I wish to, Usha. I wish to. Thank You you are so. a very pretty looking girl and your bright future, because you are so aggressive, your approach is so positive, and the way you have dealt with so many such actors, and you're hosting it so well. So I am sure that you are going to do wonderful in your career. I hope so, sir. Thank you, Anis. And you have an academy also, तो मैं वहाँ पे आपसे join करूँगी. So now I want to Please. talk about your academy also. It is nothing like academy kind, but yes, there are few students which I am giving them workshops, just to tell them and just to give them the right guidance कि भाई आप जब थिएटर करते हैं तो थिएटर के क्या मायने होते हैं, आप टेलीविजन करते हैं या फिर फिल्म करते हैं तो कैमरे के सामने के क्या मायने होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि टेक्निक्स, तो वो छोटी छोटी जो टेक्निक्स है वो सिखाने की कोशिश मैं करता हूँ। एक्टिंग सिखाना मेरा काम नहीं है। मैं खुद एक्टर हूँ और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, तो ये जो 18-20 साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने करते करते जो सारी चीजें सीखी है, वो मैं अगर बच्चों को सिखाऊं तो वो आज इतने स्मार्ट है कि वो तो तुरंत ही कैच कर लेंगे कि हाँ, ये अगर सर कह रहे हैं तो ये मुझे फॉलो करना चाहिए, और उस तरह से फॉलो करेंगे तो हम कैमरे के सामने कुछ और ही परफॉर्म करके निकल गए, विल बी कमिंग अप विद फ्लाइंग कलर्स। सो दैट्स व्हाट माय होल आइडिया इज, दैट ये एकेडमी का एक मेन रीजन है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे, विच इज माय प्राइम स्टूडेंट्स, कि उनको अगर एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं कि जो एक बार ग्रूम होना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी जर्नी वहां से शुरू हो जाती है, एंड देन they can mold themselves in whichever, because now they are trained, they know what they are doing when it comes to vocal exercise, when they come to how to use your body language, when it comes to
they know that what is a master shot, what is a close-up shot, what is left camera, what is right camera, you know, what is continuity, what is techniques of taking lights, all those things. Hmm. These are small minute things. And you think it is very important? It is Yeah. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि वही Yeah. सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं प्रोफेशनल एक्टर के पास से लोग। कैमरे के सामने Yes. जब हम होते हैं तो दे डोंट हैव टाइम टू टीच अस, स्पेशली टेलीविजन इज सच चैलेंजिंग जॉब कि ये वो चैलेंज तो फिल्म में तो अभी भी बहुत टाइम होता है हमें अपने आप को तैयार करने के लिए, स्क्रिप्ट जल्दी मिल Yes. जाती है, हैव एक या दो सीन इन अ डे, यू नो, बट टेलीविजन मैन जब आप एक टेलीविजन शो कर लेते हैं तो आपको दिन के 8-8, 10-10, 15-15 सीन्स करने होते हैं, और आपको एक सीन खत्म होता है तो दूसरा सीन जैसे वो Yes. कढ़ाई में तल के, है ना, ऐसे दिया जाता है कि ये लो अब दूसरा सीन, True, true. तो आपको वो So तुरंत तो इट इज अ you चैलेंजिंग have, थिंग, यू नो, दैट टाइम डायरेक्टर you have डजंट हैव टाइम टू टीच यू। to, yes, series is very hard. I think 12 घंटा तो आपको सीरियल में काम ही करना पड़ता है, सीरियल, या राइट ना? 12 आई hours हैव सीन, मैंने तो याद है गुजराती शो भी जब करता था, हम दिन में सिर्फ 2 एक्टर हुआ करते थे, कभी कभी पूरे दिन में सिर्फ 2 एक्टर हुआ करते थे, मैं और मेरी जो वाइफ प्ले करती थी वो, और 17-17 सीन हम दिन में करते थे, 17 सीन्स इन अ डे। तो एक डेढ़ एपिसोड हम आराम से खींच लेते थे वो टाइम। So you might have sacrificed ना अपनी नींदें, you didn't have sleep well, all that. But that's fun. That's fun. That's what I Yes. want. I also, You are passionate. when I'm workaholic, I'm workaholic. Yes. Yeah, I love So to work that way. yes, actually those who are passionate, you know, जब भी हम स्ट्रगल की बात करते हैं, those who are passionate actor, जब even That's मुझे the भी right word. पूछते That's a right word. Passion. जब तक पैशन Yes. और जज्बा नहीं होता तब तक कुछ नहीं। ये इसलिए हमें ये स्ट्रगल भी नहीं लगता है। जैसे अगर मेरा भी शूट हो, मुझे सोना ना, यू नो, आई डोंट गेट टाइम टू स्लीप, देन आई आल्सो एंजॉय दैट शूटिंग बिकॉज दैट्स माय Yes, पैशन टू। yes, सो यू yes. एक्चुअली आई वांट टू आस्क कि आपने हर एक जनरेशन के साथ काम किया है, चाहे वो आमिर खान हो, अमिताभ बच्चन से हो, या तो सीरियल्स के नहीं किया एक्टर्स। है, बच्चन साहब के साथ अभी तक काम नहीं किया। I want to work with him. You were in that movie, I mean, however, Yeah, you fine. have Okay. worked. Yeah. I didn't Yes, have seen with him, but yes, I was part of it. हाँ, you were in the same movie, I mean, correct, however, correct. but it is true कि आपने different लो, you know, एज के साथ काम किया है। So आपने क्या डिफरेंट देखा ये लोगों के काम में कि ये एज के लोग ऐसे काम करते हैं और ये एज के लोग ऐसे काम करते हैं? What the difference you see? पहले के एक्टर्स जो हुआ करते थे जिनके साथ मैं काम करता आया हूँ, और अभी भी जो जज्बे के साथ वो काम करते हैं, यू नो, दो सीनियर एक्टर्स, अभी भी लास्ट शो मेरा था जिसमें सीमा विश्वास जी और मोहन जोशी के साथ मेरा शो था स्टार प्लस पे, दादी अम्मा मान जाओ। तो Yes, वो that. रिसेंट एक्सपीरियंस ही है, यू नो, रिसेंट एक्सपीरियंस ही है मेरा उनके साथ काम करने का। दे हैव बीन वर्किंग फॉर इयर्स, 35 Yes. इयर्स, कोई 40 इयर्स, कोई 30 इयर्स, 40 इयर्स से काम कर रहे हैं। एंड उनका काम करने का जो तरीका एक बार आज की जनरेशन सीख ले, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि वो टाइम पे कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो आज है, यू नो। आज की तारीख में पॉपुलैरिटी, आपको स्टारडम, आपका ऑडियंस के साथ का रीच, आपका कनेक्शन, ये बहुत इजी हो गया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, आविष्कार, सोशल मीडिया। दीज आर द थिंग्स व्हिच इज गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स टू, यू नो, quickly get their what they want, you know. Yes. And for that, equally we need to work hard. In fact, today's generation is more hardworking, and they are more I can say ki you know, behind achieving their dreams in that passion. वहां पर because of restrictions of जो means होते थे, हमारे means जो होते हैं, जो हमें Yes. पता नहीं होता कि कैसे करना है, तो कोई माई बाप नहीं होता पीछे से कोई कहने वाला कि भाई ऐसे करो, ये टेक्निक से काम करो। कोई स्कूल्स नहीं होती थी वो टाइम पे, अगर स्कूल होती थी तो ऐसी स्कूल होती थी जो थिएटर कहा जाता है, यू नो। वैसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं होती थी, एकेडमीज नहीं होती थी कि जहां पर आज बच्चे काम करके सीख के आते हैं और फिर तैयार होकर प्रोफेशनली अपना करियर परस्यू करते हैं। तो वहां का जो जज्बा था, वो पैशन ही उनको वहां तक लेके जाता था। और Yes. आज की तारीख में जो पैशन से काम करने वाले एक्टर्स अभी भी 40 साल के बाद अगर काम कर रहे हैं तो उनको सैल्यूट है कि इतने पैशन के बाद भी उन्होंने इतना जज्बा रखा है। एंड वी आर गोइंग टू यू नो लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। या आई थिंक 1 hour is going to complete
Yes. So yeah, of course it is, but you know, it doesn't feel 1 hour at all. I mean, आई like एम सरप्राइज 1 घंटा खत्म हो रहा है. Yes. you know, it's always के half hour का show है, but I like when someone like you come and teach so many things to us. So No, जाने no, से I'm पहले nobody ये to teach, but I'm happy. I'm enjoying this conversation, Urusha. Fantastic guys, conversation. You have thank a you so bright future. All the very thank best for your future, and I believe that you are going to do fantastic. और hopefully हम लोग साथ में काम करें in the future. एकदम सो बस मैं ये चाहूंगी आप जाने से पहले जो आना चाहते हैं वहाँ पे एक्टर बनने यंग जनरेशन का, उनको क्या बोलना चाहोगे, कैसे आए? अभी तो इतना बॉलीवुड को लेकर इतना डर रहे हैं लोग कि आऊ ना आऊ, यू नो, ऑल दैट थिंग. सो व्हाट यू वांट टू गिव द मैसेज टू ऑल द यंग जनरेशंस हु वांट टू जॉइन बॉलीवुड एंड टीवी सिर्फ सिनेमा इतना ऑल कहना दैट? चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई छोड़ के मत आइएगा. अपनी पढ़ाई छोड़ के मत आइएगा. अपनी कंप्लीट कीजिए. जो भी एजुकेशन आप कंप्लीट करना चाहते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए. उसके बाद आप सीख कर आइए. जो भी कुछ करना चाहते हैं वो सीख कर आइए. अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी करना है, तो आपको वो उसकी ट्रेनिंग या पढ़ाई करनी पड़ती है. राइट. उसके बिना तो आप कर नहीं पाते. सो यस एक्टिंग का जो वो नॉर्म है, या फिर कोई फैमिली मेंबर्स में से ऐसा कहता है, या फिर कोई दोस्त यार ऐसे कहते हैं कि भाई एक्टिंग तो मैं कर लूंगा यार, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं टिकटॉक स्टार हूँ, ये करूँ वो कर रहा हूँ, तो मैं कर यस लूंगा. ये अप्रोच यस से मत आइए. दैट इज व्हाट माय होल आइडिया इज कि गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड, गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, mentally also, physically also, and with all the tools which is required for this profession. वो करने के बाद मैं तो आज भी वो टूल्स मुझे खुद नहीं पता है, तो मैं अपने आप में सीखता हूँ कि हाँ ये टूल तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे करना चाहिए. ट्रू. So it's a learning process, and every stage you are learning new things. Every actor you come across and working with, you learn new things from them. So that is what तो I have this message to them. टैलेंट हो तो वहां जरूर काम मिलेगा, डरने की बात नहीं है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल काम मिलेगा. यस. डेफिनेटली, क्यों नहीं मिलेगा. Thank you, sir. Thank you so much. And you Pleasure is really mine. inspired Pleasure. me too. And I'm so All glad the to very talk best. with you. And thank I'm you so glad much. to. Thanks for having me Yes. here. Thanks a lot for having me here. And have And a wonderful future. God bless you. And thank you. may Ganesha bless you and have a wonderful career. I hope that you come back to Bombay and start working very soon here also. You are working already there, I heard. आप अच्छा काम कर रही है Yes. वहां पर काठमांडू में, बट आपको जल्दी बॉम्बे आकर यहाँ पर और हमारे साथ काम करने का मौका आए तो बहुत मजा आ जाएगा. चलो, All right, thank Urusha. you. Take care. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye everyone. Bye everyone. Take care. All the best. So that's all, guys. See you soon on with another guest. Bye bye. Thank you.